Hello students, today we will start chapter 6 Combustion and Flame of class 8 CBSE और NCERT साइंस। स्टूडेंट, कम्बशन एक प्रोसेस होती है, एक बर्निंग प्रोसेस ऑफ समथिंग। फ्लेम जब बर्निंग प्रोसेस होती है स्टूडेंट्स, कुछ सब्सटेंस में फ्लेम निकलती है। तो हम इस चैप्टर में मेनली कम्बशन और उसमें से कौन कौन सी फ्लेम्स निकलती हैं, फ्लेम की क्या टाइप्स हैं, इन बारे में स्टडी करेंगे, कम्बशन की टाइप स्टडी करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट। वी यूज ए डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल for various purposes at home, in industry and for running automobiles। ऑटोमोबाइल्स यानी व्हीकल्स। कि स्टूडेंट्स, हम अपने घर पर या किसी इंडस्ट्री में या ऑटोमोबाइल्स में कई तरह के जो फ्यूल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के फ्यूल यूज होते हुए देखते हैं। कैन यू नेम ए फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन आवर होम? कि आप अपने घर पर कौन से फ्यूल यूज करते हैं। नेम ए फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री। और इंडस्ट्री या ट्रेड में किस टाइप के फ्यूल यूज होते हैं। व्हाट फ्यूल आर यूज्ड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स? की व्हीकल्स को रन करने में किस टाइप के फ्यूल या कौन से फ्यूल यूज किए जाते हैं। कुछ फ्यूल्स के नेम बताइए स्टूडेंट। यस, ठीक है। कि यूर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल्स लाइक काउ डंग, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी एक्सेट्रा। इसके अलावा और भी फ्यूल हो सकते हैं स्टूडेंट्स, कि आपकी लिस्ट में ज़रूर इनमें से फ्यूल आए होंगे। कि आप अपने घर पर कौन सा फ्यूल यूज करते हैं। आजकल घरों में ज़्यादातर एलपीजी फ्यूल भी यूज होता है स्टूडेंट्स। एलपीजी सिलेंडर का यूज जो हम करते हैं, उसमें एलपीजी फ्यूल लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। सो स्टूडेंट्स, ये सभी फ्यूल्स हैं जिसका यूज हम अपने घर पर देख सकते हैं। किसी इंडस्ट्री में या ऑटोमोबाइल्स में हम देख सकते हैं पेट्रोल, डीजल और सीएनजी का यूज होता है। घर पर इनमें से काउ डंग, वुड, कोल या फिर एलपीजी का यूज होता है। सो स्टूडेंट, यू आर फैमिलियर विद द बर्निंग ऑफ कैंडल। नाउ स्टूडेंट्स, आपने कैंडल को बर्न होते हुए देखा होगा। कि कैंडल का जो बर्निंग प्रोसेस है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ कैंडल एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक कोल? और अंगीठी में कोल को भी बर्न होते देखा होगा। कि दोनों की जो बर्निंग है उसमें क्या डिफरेंस है, कि दोनों किस तरह से बर्न हो रहे हैं, क्या डिफरेंस नज़र आता है हमें। यस, मे बी यू वर एबल टू गेस राइट। कैंडल बर्न्स विद ए फ्लेम। कि जब फ्रेंड्स कैंडल बर्न होती है तो उसमें से हमें क्या निकलता दिखाई देता है, फ्लेम निकलती है। वेयर एज कोल डज नॉट। जबकि अंगीठी में कोल को जलाते हैं तो उसमें से कोई फ्लेम नहीं निकलती, ओनली हीट निकलती है। सिमिलरली you will find many other materials burning without a flame। इसके अलावा और भी कई मटेरियल हैं स्टूडेंट्स जो बिना फ्लेम के बर्न होते हैं। लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड द टाइप्स ऑफ फ्लेम्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। कि स्टूडेंट्स, कम्बशन जो प्रोसेस है केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं और कई बर्निंग प्रोसेस में फ्लेम भी निकलती है। तो आइए इसे डिटेल में समझते हैं। पैराग्राफ 6.1, व्हाट इज ए कम्बशन? कम्बशन क्या है? रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म्ड इन ए क्लास 7। कि क्लास 7 में हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था, बर्न होते देखा था एक्टिविटी में। उस एक्टिविटी को याद कीजिए कि वो किस तरह से हुई थी, उसमें क्या प्रोसेस यूज हुई थी। We learned that magnesium burns to form magnesium oxide। कि जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो एक मैग्नीशियम ऑक्साइड बनते हैं।
एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, और साथ में हीट एंड लाइट भी प्रोड्यूस होती है। सो मैनी न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस फ्रेंड्स, इसलिए इस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहा गया था। तो यही केमिकल रिएक्शन फ्रेंड्स कम्बशन प्रोसेस है, जिसे फिगर 6.1 में देख सकते हैं, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। इसमें जो मैग्नीशियम रिबन है वो एक सब्सटेंस है, और बर्निंग प्रोसेस जो होती है वो कम्बशन प्रोसेस है। और इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि फ्लेम के रूप में मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है, फ्लेम निकलती है, हीट एंड लाइट निकलती है, और मैग्नीशियम के ऑक्साइड बनते हैं। जो स्मोक निकला उसमें मैग्नीशियम के ऑक्साइड हैं। वी कैन ए सिमिलर एक्टिविटी विद ए पीस ऑफ चारकोल। चारकोल जो लकड़ी का कोयला होता है स्टूडेंट्स, उसे चारकोल कहा जाता है। सेम एक्टिविटी हम चारकोल के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। होल्ड द पीस विद ए पेयर ऑफ टंग, चिमटे से हमने एक चारकोल का पीस लिया, एंड बर्निंग इट नियर द फ्लेम ऑफ कैंडल, और ए बंसन बर्नर, कि हम उसे किसी कैंडल की फ्लेम के पास लेके गए, किसी चारकोल के पीस को चिमटे में पकड़कर, ताकि हमारा हाथ ना जले। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करेंगे फ्रेंड्स, कि चारकोल में प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, यानी कम्बशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, और वह बिना फ्लेम के बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, और कई न्यू सब्सटेंस उसमें से निकलते दिखाई देंगे हमें। कौन कौन से? वी फाइंड दैट चारकोल बर्न्स इन एयर, वी नो दैट कोल टू बर्न्स इन एयर। कोल भी स्टूडेंट्स चारकोल की एक टाइप है, या कोल जो बर्न होता है वो भी इसी तरह से बर्न होता है, और प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट, 3 सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं। सो स्टूडेंट्स जो कम्बशन प्रोसेस है उसे हम क्या कह सकते हैं कि केमिकल प्रोसेस है। ये कम्बशन की डेफिनेशन है। ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कम्बशन। कि कम्बशन ए केमिकल प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कि एयर में जो ऑक्सीजन पार्ट है उसके साथ रिएक्शन होता है, और हीट प्रोड्यूस होती है। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कम्बशन इज सेड टू बी कम्बस्टिबल। कि जो सब्सटेंस स्टूडेंट्स कम्बशन प्रोसेस करता है, या जो सब्सटेंस भी बर्न हो रहा है, उस बर्निंग सब्सटेंस को कम्बस्टिबल सब्सटेंस कहा जाता है। कम्बस्टिबल कि उसमें कम्बशन प्रोसेस अप्लाई हो सकती है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड फ्यूल, उसे फ्यूल भी कहा जा सकता है, क्योंकि वो एक लाइक फ्यूल है। क्योंकि हम वैसे कोई बर्निंग प्रोसेस करते नहीं, हम फ्यूल के रूप में सब्सटेंस को बर्न करते हैं, इसलिए उसे फ्यूल भी कहा जा सकता है। द फ्यूल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस की 3 फॉर्म में ये हो सकता है। समटाइम्स लाइट इज आल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कम्बशन, कि कम्बशन के दौरान स्टूडेंट लाइट प्रोड्यूस होती है, आइदर ए फ्लेम और एज ए ग्लो। फ्लेम के रूप में हो सकती है, या ग्लो यानी चमकता है। जैसे कोल बर्निंग प्रोसेस होती है, जब कम्बशन प्रोसेस होती है तब वह ग्लो करता है। तो लाइट किसी भी एक फॉर्म में हो सकती है। इन द रिएक्शन मेंशन्ड अबव मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कम्बस्टिबल सब्सटेंसेज। कि स्टूडेंट्स इन दोनों रिएक्शन में जो मैग्नीशियम रिबन बर्न किया, उसमें मैग्नीशियम और चारकोल को जब बर्न करते हैं तो ये दोनों ही कम्बस्टिबल सब्सटेंसेज कहलाते हैं। अब बूझो के माइंड में आया स्टूडेंट्स कि वी वर टोल्ड दैट फूड इज ए फ्यूल फॉर आवर बॉडी। कि हमने 7th क्लास में फूड के बारे में सीखा था कि जब हम फूड लेते हैं, कि हमारे बॉडी के अंदर फूड जाता है, तो वो एक तरह से हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। कि बूझो के माइंड में आ कि जो फूड है जो वो एक फ्यूल की तरह काम करता है हमारी बॉडी के लिए। कि यस फ्रेंड, दिस इज़ राइट। पहली ने भी इसका जवाब दिया है कि राइटली सो इन अवर बॉडी फूड इज़ ब्रोकन डाउन विद रिएक्शन बाय रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हीट इज़ प्रोड्यूस्ड। कि जब हम फूड लेते हैं तो जो डाइजेशन सिस्टम होता है
वहाँ जाकर वह ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ब्रोकन डाउन यानी सिंपल सब्सटेंस में चेंज होता है, हीट इज प्रोड्यूस और इस प्रोसेस में हीट बनती है। वी लर्न दैट इन क्लास 7 में ये सब बातें हम सीख चुके थे। तो स्टूडेंट्स, इसलिए जो फ्यूल है, जो फूड है, वो एक फ्यूल की तरह काम कर रहा है हमारी बॉडी के लिए। यह भी एक केमिकल प्रोसेस होती है, इसमें भी न्यू सब्सटेंस बनते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, टुडे एक्टिविटी 6.1 आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं इसको पहले कि कलेक्ट सम मटेरियल्स लाइक स्ट्रॉ, मैस्टिक, केरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल, स्टोन पीसीज, ग्लास एक्सेट्रा, यानी कई तरह के हमने डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस कलेक्ट किए। अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर ट्राई टू बर्न ईच ऑफ दिस मटेरियल वन बाय वन। इसे केवल स्टूडेंट्स समझना है, घर पर आप अकेले इस एक्टिविटी को मत करना, क्योंकि बर्निंग प्रोसेस है, कभी घर में नुकसान कर लो, ऐसी वैसी चीज़ों को मत बर्न करना। केवल इसको समझ लो कि जब हम डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस हमने जो इकट्ठे किए, कलेक्ट किए, कि किस में कम्बशन प्रोसेस होती है, किस में नहीं होती। ये आपको नॉलेज है भी स्टूडेंट्स, इस नॉलेज के बेस पर आप ये सब कर सकते हो। टेबल 6.1 को फिल करना। अब आपको क्या करना है इसमें, इफ़ ए कम्बशन टेक प्लेस मार्क द मटेरियल कम्बस्टिबल, कि जिस सब्सटेंस के साथ कम्बशन प्रोसेस से होती है उसे कम्बस्टिबल कहेंगे। अदरवाइज मार्क इट नॉन कम्बस्टिबल, और जिस सब्सटेंस के साथ कम्बशन प्रोसेस अप्लाई नहीं होती उसे क्या कहेंगे, नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस। सो स्टूडेंट्स, टेबल 6.1 का हेडिंग है कम्बस्टिबल एंड नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस से। जे फर्स्ट कॉलम में मटेरियल्स से लिखे हुए हैं, सेकंड कॉलम में हमें फिल करना है कि वो कम्बस्टिबल है या फिर नॉन कम्बस्टिबल। फॉर एग्जांपल वुड है स्टूडेंट्स, वुड, क्या वुड में कम्बशन प्रोसेस अप्लाई हो जाती है, क्या वुड बर्न हो जाता है? यस, तो हम लिखेंगे कम्बस्टिबल में राइट लगा लेंगे, मार्क कर लेंगे, या यस वर्ड लिख लेंगे कि यस, और इसमें रॉन्ग कर लेंगे कि नॉन कम्बस्टिबल नहीं है, कम्बस्टिबल है। सेकंड है पेपर, पेपर के बारे में क्या कहेंगे, हमें नॉलेज है पेपर क्या है, कम्बस्टिबल है, यस, और ये नॉट। तो इस तरह से आपको ये सभी मटेरियल्स के आगे टेबल को फिल कर लेना है। कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंसेज विच आर कम्बस्टिबल, कि टेबल 6.1 में जो आए हैं स्टूडेंट्स, उसके अलावा और कौन से ऐसे सब्सटेंसेज हैं जो कम्बस्टिबल हैं, जिनके बारे में हमें नॉलेज है, उसे भी हम टेबल में फिल कर सकते हैं। टेबल को आगे बढ़ाया जा सकता है, आप इसे नोटबुक में भी बना सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज आपको टेबल 6.1 तक कर लेना है। नेक्स्ट टाइम हम स्टडी करेंगे लेटेस्ट इन्वेस्टिगेशन कंडीशंस अंडर विच ए कम्बशन टेक प्लेस, कि वो कंडीशन स्टडी करेंगे नेक्स्ट टाइम जिसमें कम्बशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।